हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद मुर्शीद अली खान फिर एक बार अपने चैनल अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी में उपस्थित हुआ हूं। आपके सामने आपकी मोहब्बत में आपके इंतजार को अब जल्द से जल्द खत्म करूंगा। और आज मैं एक बेहतरीन चैप्टर के साथ आया हूं। इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्लास। और क्लास के अंदर का राज जानने के लिए रहे आप मेरे चैनल से जुड़े। और फिर मैं एक बार अपने बच्चों से और अपने साथियों से यह अपील करता हूं कि यह अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है डरने की चीज नहीं है, बल्कि सीखने की चीज है। जो डर गया समझो मर गया। इसलिए आप मेरे चैनल को दिल लगाकर देखें, पढ़ें और मुझे अपना रिस्पांस भी दें, ताकि मैं अपने चैनल के अंदर जितनी कमियां हैं उसको दूर करूं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन चैप्टर पढ़ाकर और आपके ज्ञान की वृद्धि कराऊं। इसी उम्मीद के साथ मैं आता हूं बोर्ड पर पढ़ाने के लिए। और आप मेरे चैनल को देखते रहिए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और खूब सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए हमेशा चार्ज रहूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है क्लास। आपको मालूम होगा, शायद आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे और 12वीं क्लास में भी आपको आपके अध्यापक जो गुरुजी हैं वो आपको पढ़ाए होंगे। क्लास का हिंदी अर्थ क्या होता है ये जानेंगे। आपके दिमाग में ये चैप्टर जब मैं लाया हूँ तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर आज कितना बेहतरीन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े हैं ऑफलाइन के माध्यम से, उनके लिए तो यह जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि एक बार फिर मैं उनको यह चैप्टर समझाने और पढ़ाने का मौका दे रहा हूं, समझने और पढ़ने का मौका दे रहा हूं। तो क्लास की हिंदी होती है उपवाक्य। देखिए क्लास में होता क्या है, हम सेंटेंस को जो है ऐड करते हैं। ठीक, अब ये जैसे यहाँ देखिए आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। किसी भी चीज को जानने के लिए हम पहले उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, जैसे हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे हम एडजेक्टिव का डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसी तरह से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, उसी डेफिनेशन में जो क्लास का डेफिनेशन है, आप देखिए, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब शब्दों का मेल, यानी उपवाक्य शब्दों का वह मेल है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस के हिस्से को यानी पार्ट को बनाता है, फॉर्म करता है। एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग को सेट किया जाता है, रखा जाता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? तो हम सबसे पहले इसको जानने से पहले हम आपको बताएंगे सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, SENTENC। सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense। शब्दों का वह मेल जिससे एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम लिख दें यहां पर, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था, यानी हु वॉज अ ग्रेट किंग? यस, राइट आंसर, अकबर। किसकी बातें हो रही हैं? अकबर की हो रही है। तो अकबर क्या है? सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अकबर हो गया, और बाकी ये सब क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। यानी जैसे एक और सेंटेंस देखिए, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, आई सा अ टाइगर। मैंने एक टाइगर देखा। हु सा टाइगर? जवाब क्या आएगा? आई, मैं। तो अब ये सब्जेक्ट के फर्स्ट पार्ट को, यानी जिससे कुछ हो रहा हो,
उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, बाकी के हिस्से को हम क्या कहेंगे, प्रिडिकेट कहेंगे। तो आपको अब मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या है। अब उसी के तहत जो है हमें जो क्लास बताना है, तो क्लास में हमको ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि क्लास में हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस तरह से सेंटेंस को उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेट करते हैं। आइए देखते हैं, यहां एक सेंटेंस लिखा हुआ, वी नो दैट ही इज ऑनेस्ट बॉय। प्यारे बच्चों देखिए यहां लिखा हुआ, वी नो, हम जानते हैं, दैट कि ही इज ऑनेस्ट बॉय, वह ईमानदार लड़का है। तो आप समझिए ये पहला सेंटेंस, इसे हम कहेंगे पीसी और इसे हम क्या कहेंगे, एससी, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या, प्रिंसिपल क्लॉज जिसकी हिंदी है मुख्य उपवाक्य, जो स्वतंत्र है, ठीक, जो अपने आप में कंप्लीट हो गया, ठीक। वी नो, हम जानते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, मैं लिख रहा हूं, इफ यू कम आई विल टीच यू। इफ यू कम, अगर आप आओगे, आई विल टीच यू, मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक। अब ये इस तरह से एक और सेंटेंस देखिए, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, हु प्लेड हॉकी मैच, यह वही आदमी है जो हॉकी मैच खेलता था, ठीक। अब ये देखिए, ये हुआ पीसी और ये हुआ एससी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अब ये वी क्या है, सब्जेक्ट है, नो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है ये, और इस दैट से हमने क्या किया, दैट से सेंटेंस को हमने जोड़ दिया, यानी सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा पार्ट प्रिडिकेट पार्ट। यानी सब्जेक्ट पार्ट और प्रिडिकेट पार्ट को हम उचित कंजक्शन से, एक प्रॉपर कंजक्शन से जोड़कर उसका एक सही सेंस निकाला, उस सही सेंस से जो सेंटेंस बना उसी सेंटेंस को हम क्लास कहते हैं, जो एक भावात्मक हो, जो एक भावार्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, जो सही हो, जिसे सुनने में अच्छा लगे। अब जैसे ये सेंटेंस देखिए, लुक एट दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, यानी यहां पर द का मतलब क्या, वही, दिस इज द मैन हु प्लेड हॉकी मैच, जो हॉकी मैच खेलता था। ये हु क्या है, हु एडजेक्टिव क्लास के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ गए होंगे, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप समझिए। और फिर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा, और निश्चित रूप से आप लोग के जितने कॉन्सेप्ट हैं जो कभी क्लियर नहीं हो पाए थे, तो उसे मैं क्लियर करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं अपने चैनल पे समर्पित हूं आप लोगों के लिए। जो बच्चे कभी नहीं जाने, क्लास से डर गए, क्लास को छोड़ दिए, और जिसने इसे पढ़ना मतलब उचित नहीं समझा, उस बच्चों की इस समस्या को, इस भय को दूर करने मैं आया हूं अपने चैनल में, ठीक। इसलिए आप देखिए, समझिए कि इस पार्ट देखिए, इफ यू कम, अगर आप आते हो, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब जैसे ये समझिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन गया और दूसरा सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बन गया। ये डेप्थ, अगर आपके पास डीपनेस नहीं होगा, यानी आप अगर टेंस को बखूबी नहीं जानेंगे, अगर आप जो हैं इस सेंटेंस के डेफिनेशन को, फिर उसके अंदर जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छी तरह से नहीं समझे रहेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन उस दिक्कत को दूर करने के लिए कौन है यहाँ, यस, ये खान जाएगा नहीं, सिखाएगा, मानेगा नहीं,
तब तक नहीं मानेगा जब तक कि आप सीख न ले। अब आप एक और सेंटेंस देखिए, मैं यहाँ एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, समझिए प्यारे बच्चों, समझिए, जानिए कि पे अटेंशन टू, पे अटेंशन, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, व्हाट आई से, ध्यान से सुनिए जो कुछ मैं कहता हूं। अब व्हाट का मतलब क्या? व्हाट मीन्स तो होता है क्या? आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा, तो उसमें तो आपने पढ़ा व्हाट मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा वाई का मतलब क्यों होता है, हु का मतलब कौन होता है, आपने पढ़ा कि वेयर का मतलब कहां होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत जब हम एडजेक्टिव क्लास पढ़ेंगे, जब हम नाउन क्लास पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्लास पढ़ेंगे और एडवर्ब क्लास पढ़ेंगे, तो खूब धमाकेदार ढंग से सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, बिल्कुल सही होगा और आप उस निश्चित रूप से इसको सीखेंगे। अब व्हाट मतलब होता है जो कुछ, यहां पर हिंदी होगा पे अटेंशन टू, ध्यान दो, ध्यान से सुनो, व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूं। अब जैसे एक और सेंटेंस देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर, समझिए आप, समझिए यहां पर एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, यह वही जगह है। क्या लिखा हुआ है? दिस इज द प्लेस, यह वही जगह है जहां आई वॉज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ था। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। अब इसी तरह से आप सेंटेंस बोलिए, दिस इज द विलेज, यह वही गांव है, वेयर आई वॉज रीड, जहां वेयर आई वॉज रीड, जहां मैंने क्या किया, मतलब पढ़ा। फिर इसी तरह से आप बोलिए जितना बोलना है। प्यारे बच्चों, आप भूलिए नहीं, डरिए नहीं, बल्कि सेंटेंस बने, यू नो द टाइम व्हेन दिस ट्रेन विल कम, आपको वक्त मालूम है कब यह ट्रेन आएगी, इस तरह सेंटेंस बोलोगे आप। तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट यू आर ऑनेस्ट मैन। तो इस तरह के तमाम सेंटेंस जो आपको पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है। अब व्हाट ही विल डू, व्हाट विल ही डू, क्या वह करेगा। तो इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने होंगे। टू नो मी, यानी मुझे मालूम है। आपको अच्छी तरह से वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप पढ़ भी रहे होंगे। अब देखिए, अब आपके को और जानना है, इसको तो आप समझ गए। अब ये जानिए कि क्लास के कितने पार्ट होते हैं, काइंड्स ऑफ क्लास, क्लास के भेद, यानी क्लास कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, क्लास जो है दो प्रकार का, पहला प्रिंसिपल क्लास, दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लास। ये पहला प्रिंसिपल क्लास, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास क्या है जानेंगे। प्रिंसिपल क्लास जिसको हम मेन क्लास कहते हैं, जिसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, जो अपने आप में पूर्ण है, यानी जिसमें सेंटेंस को हम अगर ये सेंटेंस लिख दें, यहां पर अगर मैं सेंटेंस लिख दूं प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस, जैसे कि आई नो, मैं जानता हूं, आई नो दैट यू आर अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट। मुझे ये जो हिस्सा है, यानी ये पीसी है, क्या है, ये पीसी है, और बाकी का हिस्सा क्या है, एससी, यानी सबऑर्डिनेट है। अब आप जानिए कि प्रिंसिपल क्लाज में ये बताया गया कि सेंटेंस अपने आप में पूर्ण रहेगा और जिसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को भी बना सकते हैं। यानी प्रिंसिपल क्लास में भी हमको कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अब आपके दिमाग में आता होगा सर बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का भी मैं वीडियो आपको बताऊंगा, जिसमें कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव,
इस तरह के तमाम कंजक्शन को मैं अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। आपको यह वीडियो निश्चित रूप से, मैं यह प्रॉमिस करता हूं कि आपको जितने से जितने कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश का जो टॉपिक्स है, उन सभी टॉपिक्स को जो है मैं अच्छी तरह से आपके सामने पेश करूंगा। अब ये देखिए, यह है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित होना। किसी सेंटेंस का वह भाग जो अपने मेन क्लास पे, जो अपने प्रिंसिपल क्लास पे आश्रित होता है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लास आइए दिखाते हैं कि किस तरह से जो है मेन क्लास पे यानी प्रिंसिपल क्लास पे सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित है। सेंटेंस देखिए आप, जैसे लिखा हुआ है कि दिस इज द मैन हु met me yesterday. This is the man who met, मिला था, me, मुझसे, yesterday. यह वही आदमी है जो मुझसे कल मिला था। अब आप ये समझ लीजिए कि ये PC जो है और ये SC है, तो ये सेंटेंस अगर केवल मैं ये सेंटेंस लिखूं, who met me yesterday, क्या आप समझ सकते हैं? Who met me yesterday, जो मुझसे मिला था कल, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब इस सेंटेंस को बेहतरीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पीसी को इसके साथ लाएंगे। क्या करेंगे? पीसी को इसके साथ लाएंगे। जब पीसी को इसके साथ लाएंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा बच्चों। कैसा सेंटेंस बनेगा? एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, जिसको हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे? क्लास का सेंटेंस कहेंगे, जिसमें पीसी लगा हो, जिसमें एससी लगा हो। एक और सेंटेंस आइए मैं लिख देता हूं यहां पर। ऐसे मैं लिख दिया कि आई नो, ये पहला सेंटेंस मैंने यहां लिख दिया। दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया ही इज एन ऑफिसर ऑफ CBI। अब ये दो सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस है आई नो, मैं जानता हूं, ही इज एन ऑफिसर ऑफ CBI, वह CBI का ऑफिसर है। तो इसको एक अच्छे तरह से बोलने के लिए, बेहतरीन लगे, यानी एक सेंटेंस जो अपने सेंस को कंप्लीट करता है, उसको बोलेंगे आई नो दैट ही इज एन ऑफिसर ऑफ CBI। प्यारे बच्चों, अब मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा और आपके पास भी बहुत सारी किताबें होंगी। उस किताब को पढ़िएगा, देखिएगा, निश्चित रूप से मैं जो बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है आई लव्ड वेरी मच। ये पहला सेंटेंस कह रहा है दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, आई लव वेरी मच, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसका मतलब कि ये पीसी को जो है हम एससी से ऐड करने के लिए किसी कंजक्शन को जरूर लाएंगे। निश्चित रूप से हम किसी कंजक्शन को लाएंगे, चाहे वो हु आ सकता है, दैट, विच, वाई, whom। इसी तरह से तमाम आपको WH शब्द मिलेंगे, जिसको हमें एक सही सेंस में जोड़ना होगा, लगाना होगा। अब देखिए हम इसको लगा रहे हैं, कैसे सेट करें? दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, whom, जिसे, आई लव्ड वेरी मच, जिससे मैं अधिक प्यार करता था। तो मैंने इस होम से क्या किया? जोड़ दिया इसको। अब ये देखिए, यू नो द रीजन वाई ही इज एंग्री। यू नो द रीजन, क्या आपको रीजन मालूम है क्यों वह जो है गुस्से में है? यानी वो गुस्सा
क्यों है, वह क्रोधित क्यों है, आपको रीजन मालूम है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यू नो व्हाई ही इज एंग्री। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यू नो, आप जानते हो, व्हाई ही इज एंग्री। टेल मी, एक वन सेंटेंस मोर प्लीज। टेल मी when your father will return from office। यहां सेंटेंस देखिए, मुझे बताइए when your father will return from office, आपके पापा ऑफिस से रिटर्न कब होंगे, मुझे बताइए। आप इस तरह से एक और सेंटेंस देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आपके दिल के किताब में यह चीज बैठा देना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, बल्कि अंग्रेजी बोलें, सीखें, जाने। गलतियां यानी टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है। गलती से आदमी पीछे नहीं जाता, बल्कि गलती को सुधार कर आगे बढ़ता है, सीखता है, जानता है। और जिससे गलती नहीं होती है, ये जान लेना कि वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं सीखता, और वो एक अंधेरे में डूबकर मर जाता है, वो गुमनाम सी जिंदगी जीता है। करो गलतियां, जी भर के करो, लेकिन सुधारने की खूब लगन रखो, हिम्मत रखो। प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे हमने कह दिया, टेल मी, मुझे बताइए, हु is the teacher of this school। टेल मी, मुझे बताइए कौन है टीचर ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का टीचर कौन है। ठीक इसी तरह से आप बोलेंगे, स्पीक प्लीज, प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक, that is correct। कृपया बोलिए जो सच है। It is correct that यह करेक्ट है कि you got 90% मार्क्स। That I know, देखिए सेंटेंस में इतना लिख दूंगा कि आप मिस नहीं करेंगे। दैट आई नो यू विल वॉच टुमारो IPL मैच। तो इस तरह से जो है आपको बहुत सारे सेंटेंस आपकी किताब में मिल जाएंगे, आपको देखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए। और ठीक, आइए अब हम आपको बताते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार का होता है, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास को हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम पढ़ेंगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास, SUB, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास में देखिए बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स। ओके, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा नाउन क्लास। आपने देखा यहां लिखा हुआ है नाउन क्लास। दूसरा होगा एडजेक्टिव क्लास। तीसरा होगा एडवर्ब क्लास। प्यारे बच्चों, अब मैं ये क्लास जो नाउन क्लास है, संज्ञा का उपवाक्य, विशेषण का उपवाक्य और क्रिया विशेषण का उपवाक्य, मैं आपको अगले वीडियो में यानी इस क्लास के
पार्ट 2 में आपको अच्छी तरह से इन तीनों वीडियो के बारे में बखूबी बताऊंगा। अब मैं आपको ये संदेश देकर जाता हूं, डरना नहीं, अच्छे से करना और सीखना। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो अपने सीनियर से और अपने इंग्लिश के अच्छे जानकार शिक्षक से मिलिए और उनसे बातें सीखिए। डर मतलब ये कहना है कि आपको जानने के लिए अपने किसी उस्ताद मोहतरम से मिलना होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा आपको अगले वीडियो में। आप मेरी वीडियो को उम्मीद करता हूं लास्ट तक देखेंगे और मुझे रिस्पांस भी देंगे। मेरी वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके आपके मोहब्बत की मुझे बहुत ही जरूरत है, आपके डेडिकेशन की, और मेरे समर्पण में आपको कोई कमी नहीं आएगी। जल्द मैं लौटूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।